कर्क राशि, कर्क राशि के लिए ये अच्छा दिन है। धन की दृष्टि से ये अच्छा दिन है। यहाँ खुशी मिलेगी, कुछ अच्छे काम आप करेंगे, कुछ अच्छे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखना होगा पार्टनरशिप में। अपने सबॉर्डिनेट्स का भी आपको ख्याल रखना होगा, ये आपको नुकसान दे सकते हैं। जिन लोगों को कोर्टशिप टाइम चल रहा है, जिन्हें विवाह करना है, विवाह तय हो चुका है, या यदि कोई प्रेम प्रसंग है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें, अपनी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखें। नमः शिवाय का जप करें और ओम चंद्रमसे नमः का जप आप ज़रूर कर लें। और भी अच्छा रहे यदि ओम श्राम श्रीम श्रोम साहा चंद्रमसे नमः कहें। एक माला ये जप की कर लीजिए, बड़ा लाभ होगा, परेशानियों से बच जाएंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए ये अच्छा समय, शत्रु आज हावी नहीं हो पाएगा, आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, संघर्ष जरूर होगा, लेकिन काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। बस अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, गरिष्ठ भोजन से बचिएगा, और अगर कहीं दर्द महसूस हो तो आप चिकित्सक सलाह अवश्य ले लीजिएगा। सावधानी आपको वाणी की रखनी है, क्योंकि वाणी के उपयोग से आज आप बहुत सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं और दुरुपयोग से आपको भाग्य पक्ष में नुकसान भी हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन 5 फलों का दान अवश्य कर दें। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपके कार्य रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे बदस्तूर, इसलिए चिंता मत कीजिए। और शाम के बाद भाग्य पक्ष थोड़ा प्रबल होगा, तो हो सकता है कि कोई काम आपका बन जाए। किसी व्यक्ति विशेष जो आपसे मिल नहीं रहा है उससे आपका मिलना भी हो सकता है, लेकिन एक सावधानी रखनी होगी। इस दिन अपने दांतों का ख्याल रखेंगे, गले का ख्याल रखेंगे। इस दिन वाणी दोष है, इसलिए जो बोलेंगे बहुत सोच समझ कर बोलेंगे। उपाय क्या करना है? कुत्ते को भोजन देना है, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। हरेश जी से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ हैं जी। राम राम हरेश जी भैया। राम राम जी, राम राम जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी जी। क्या है डेट, टाइम, प्लेस? डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1958, 1958। टाइम है 2:10 दोपहर का जी। टाइम? टाइम 2:10 दोपहर के PM। प्लेस ऑफ बर्थ है शिकोहाबाद। और ये मेरा जो आने वाला टाइम है कैसा रहेगा? क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि एक तो मेरा जॉब जो है वो कोरोना टाइम में छूट गया था, उसके बाद कोई दोबारा अर्निंग का कोई मिला नहीं है, कोई भी साधन नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा ये है कि डॉटर की मैरिज भी अभी पेंडिंग है, वो भी अभी पूरा करना है। और बेटे का भी मैरिज हुआ था, लेकिन उसके भी मैट्रिमोनियल इश्यूज चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो वो ही उनके समाधान कब तक हो जाए। आप रोजाना ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का जप कर दिया करें रोजाना, और मीठी रोटी वो पक्षियों को जरूर दीजिएगा और पानी वहाँ रख दीजिएगा। ये आपका उपाय है, ये आप करिए। 2-3 महीने में कहीं ना कहीं जॉब भी हो जाएगी। और बेटी की शादी के लिए अगला वर्ष समझिए कि अगला वर्ष आ जाएगा, लेकिन ये उपाय ज़रूर करें आप, ठीक है? अब फिर से हम लोग बात करते हैं विषय पर। तो हमारा विषय था सावन का अंतिम सोमवार, और क्यों ये महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्या इस पर करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस दिन कुछ विशेष दान देना है, खास तौर से वो लोग जो स्वास्थ्य की कमजोरी से जूझ रहे हैं, वे सभी लोग जो कर्ज से जूझ रहे हैं, उनको ये उपाय जरूर करने हैं। दान करना है। क्या क्या दान करना है लिखिए। छाता, कैसा भी हो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छाते का दान करना है। दूसरा दान करना है खीर का। तीसरा घी, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन घी का दान, और वही घी जो आप खाते हैं।
हम दान की चीज़ बहुत घटिया क्वालिटी की करके दे देते हैं, भगवान जी को फटा नोट ही चढ़ा देते हैं। ये गलत बात है, मत कीजिए, पाप मत कमाया कीजिए ऐसे। तो घी का दान करना है। फिर उड़द, सरसों और गेहूं या आटा भी हो सकता है। इसके साथ साथ कन्या को, किसी जरूरतमंद कन्या को जो 8 वर्ष से कम उम्र की हो, उसे पीले वस्त्र और या फिर कोई कुछ पुस्तकें ये दे दीजिएगा। और किसी निर्धन सुहागिन को सुहाग का सामान दे दीजिएगा। ये दान आपको करना है और दान बहुत विनम्र भाव से कीजिएगा। कृपा करके, दान देने वाला छोटा होता है, लेने वाला बड़ा होता है। हमेशा इस बात का याद रखिएगा, क्योंकि आप किसी को दान दे रहे हैं, वो आप से वो दान लेकर आप पर उपकार कर रहा है, क्योंकि आपके कुछ दोष कट रहे हैं, कुछ परेशानियां खत्म हो रही हैं। इसीलिए यदि आप सांसारिक कारण से दान दे रहे हैं तो विनम्र रहिए, और आध्यात्मिक कारण से दान दे रहे हैं, क्योंकि दान सबको देना चाहिए। यह हमारा सामाजिक कर्तव्य है मनुष्य होने के नाते। वैसे ही दान करना चाहिए, उसके बदले में क्या मिलेगा ये सोचे बिना दान करना चाहिए। और इसके लिए तो और विनम्र होना चाहिए। हम एक पंखा दान करते हैं, उसकी 3 पंखुड़ियों पर अपने नाम लिखा देते हैं। हम कुछ टाइल्स दान करते हैं, दुनिया भर में डुगडुगी पीटते हैं और बस चले तो हर टाइल पे अपना नाम लिखा दें। अब बताओ, उन पे पैर रख के चलेंगे लोग? ये भी नहीं सोचते ना। चुपचाप दान कीजिए। हाँ, रसीद आदि वह सब ठीक है, वो तो लेना चाहिए, लेकिन गुप्त दान ही श्रेष्ठ दान होता है। ये आपको समझना होगा, और दान सदैव विनम्रता से देना चाहिए। और क्या करना होगा अभी बता रहा हूं, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल पहले बता दूं। तुला राशि के लोगों को बहुत संभल के चलने का दिन है ये। तुला राशि के लोगों को स्वास्थ्य की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कोई यात्रा भी हो सकती है या कहीं दूर आना जाना हो सकता है कि आपके आने जाने का कोई अच्छा परिणाम भी ना निकले। इस दिन घर के लोगों का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी गृहस्थी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वाहन चलाते वक्त बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और इस दिन 11 बार या 21 बार या 1 माला महामृत्युंजय के जप की ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए ये अच्छा समय है, कुछ बढ़िया कार्य आपके बन सकते हैं, और आप इस दिन शत्रुओं को मात देते हुए आगे निकल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये दिन अच्छा है। बस ठंड से बचने की कोशिश करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। बाकी सब ठीक है, चिंता नहीं करिए। बस एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरतिएगा कि अहंकार में कुछ मत बोलिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन चिड़ियों को दाना दीजिएगा, पानी दीजिएगा। बस ये उपाय करें और मस्ती से अपना काम करें। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों को थोड़ा ध्यान रखकर चलना होगा। माता जी से मतभेद नहीं होना चाहिए, और अपने वाहन का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। आप ईर्ष्या आदि भावनाओं से बिल्कुल दूर रहिएगा। कोई विकार आपके मन में इस दिन आया तो उससे आपका नुकसान हो सकता है, प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप 5 सब्जियों का दान अवश्य कर दीजिएगा। शोभित जी से बात करते हैं, मुंबई से हमारे साथ हैं। जी राम राम गुरु जी। जी गुरु जी, मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ जी बताइए, डेट टाइम प्लेस। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1983। समय है शाम के 4:15 बजे का। बर्थ प्लेस है भंडारा, महाराष्ट्र में। जी गुरु जी, मुझे एक तो अपना फॉरेन जॉब के बारे में पूछना है कि मेरा फॉरेन में कब जॉब हो सकता है, और कुछ उसके उपाय करने हो तो वैसा। और फॉरेन में कहाँ, यानी इंडिया के आसपास जैसे सिंगापुर, दुबई होगा या फिर एकदम यूएस में मिलेगा, वैसा एक पूछना था। उसका कोई योग है या नहीं है। और दूसरा गुरुजी, मेरा एक राइट आई में ना बार बार रेटिना डिटैचमेंट का प्रॉब्लम होता है। तो यानी कई ऑपरेशन हो गए, डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये थोड़ा सा रेयर है कि बार बार ऐसे रेटिना डिटैच हो जाता है आपका। तो उसके लिए मुझे कुछ उपाय जानना था कि मैं क्या करूँ। यानी मेडिकली जो कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन बार बार वैसा हो रहा है, तो ये जानना था मुझे। देखिए, सबसे पहले तो नमक कम कर दीजिए, और रोज़ाना सूर्य के सामने बैठकर 1 माला गायत्री का जप कर लीजिए।
जॉब आपका इन्हीं दोनों उपाय से होगा। रेटिना डिटैचमेंट की प्रॉब्लम भी इसी से ठीक होनी शुरू होगी। बाकी डॉक्टरी सलाह आप लेते ही रहिएगा। एक जो ख़ास बात है वो ये है कि आपकी जॉब बहुत दूर नहीं होगी, आस ही पास होगी। यानी अगर आप विदेश जाना भी चाहते हैं तो बहुत दूर नहीं, आस पास होगा। ठीक है, ये कर लीजिए और तरक्की ज़रूर होगी आपकी। आइए अब फिर विषय पर बातचीत करते हैं। जप इस दिन ज़रूर करना है। हमने ये जान लिया पूजा कैसे करनी है, हमने ये जान लिया दान क्या करना है, अब जप क्या करना है। 11 माला जपनी है। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, पूरा बोलना है इसको। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। ठीक है, 11 माला इसकी जपनी है। देखिए, निर्विकल्प पूजा हो तो ज़्यादा अच्छा है, निष्काम पूजा हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बाय द वे आप किसी मुसीबत में या परेशानी में हैं तो भगवान जी से तो कहेंगे ही कहेंगे, तो कह दीजिए और फिर ये जप कीजिए। भगवान जी अब क्या देते हैं तो वही जाने, लेकिन इस प्रकार से इस दिन पूजा करने वाला व्यक्ति खाली नहीं रहता, उसकी झोली भरती ही भरती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान आप जरूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि वाले लोगों को इस दिन निर्णय सोच समझ के लेना होगा। अपने हड्डियों में दर्द से बचना होगा। दर्द हो तो चिकित्सा से सलाह लीजिएगा। दुर्घटना के योग हैं, इसलिए दौड़ते भागते गाड़ी चलाते थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बचकर चलें। वाद विवाद में इस दिन मत उलझिएगा। सावधानी एक ज़रूर रखनी है कि छोटे भाई बहनों से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उपाय क्या करेंगे? आटे का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए ये अच्छा दिन है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भाग्य पक्ष आपका ठीक है, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद फिर अचानक आपको फल प्राप्त तो होगा, लेकिन फल ज़रूर प्राप्त होगा। पिता की विशेष मदद मिलेगी या अपनी ददिहाल की आपको विशेष मदद मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत विशेष ख्याल रखिएगा और अपने गले का और ठंड का बहुत विशेष ख्याल रखिएगा। पानी में भीगने से बचें और नमः शिवाय का जप ज़रूर करें, प्रभु कृपा करेंगे। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लोगों के लिए ये अच्छा दिन है। मेहनत से काम करें। मेहनत से काम करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन इस दिन डिसीजन बिना किसी सलाह के मत कर लीजिएगा और कोई बड़ा डिसीजन इस दिन आपने नहीं करना है। वैसे कुल मिला के समय ठीक है। धन को लेके थोड़ा सावधान रहिएगा और एक्सीडेंट ना हो इस बात को लेके सावधान रहिए। वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करिएगा 1 माला। फिर अपने काम पर जुटिए और जब काम के लिए आप जाएं, खासतौर से किसी विशेष कार्य के लिए आप जाएं, तो आप थोड़ा सा मीठा ज़रूर ले लीजिएगा। अगर डॉक्टर साहब अलाउ करते हैं तो, डायबिटीज़ जैसी कोई प्रॉब्लम है और आप नहीं ले सकते मीठा, तो अवॉइड कर दीजिएगा। दिव्यांश जी से बात करते हैं, बनारस से हमारे साथ हैं जी। बताइए डेट टाइम प्लेस। गुरु जी प्रणाम। हेलो जी राम राम। बताइए डेट टाइम और प्लेस। हाँ, 23/3/2007 रात 11:57 2004 2007 और प्लेस वाराणसी रात के 11:57 गुरु जी। क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुरु जी, ये बच्चा जो है सर आपका शिष्य भी है, मतलब क्लास भी करता है। वो 2 महीने से बीमार है, उसको ज्वाइंटिस हुआ था और वो मतलब कुछ उसका पेट दर्द नहीं जा रहा है। बाकी ज्वाइंटिस ठीक हो गया, बाकी चीजें ठीक है, मगर उसको पेट में बराबर दर्द बना रहता है। और दूसरी चीज ये बच्चा जानना चाह रहा है कि हम कैरियर मतलब किस फील्ड में चूज करें। है तो अभी बहुत छोटा, लेकिन आपका बहुत बड़ा भक्त है सर, हम उसके फादर बोल रहे हैं। अच्छा, एक काम ये करिए कि सुबह सुबह इनकी ज़बान पर 2-4 बूंदे शुद्ध शहद की रख दिया कीजिए।
दूसरा काम इनको ये करिएगा कि हींग को गर्म पानी में उसका पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद फिर इनके पेट पर मला कीजिए, नाभि में रख दिया कीजिएगा, ठीक है। और तीसरा कार्य जो करेंगे, ये अभी गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना करें, कम से कम 2 महीने, और कुत्तों को रोज़ाना भोजन ज़रूर दे दिया करें और एक तांबे का छल्ला कनिष्ठा में पहने। आगे जाकर इनको सिविल सर्विसेज की कोशिश करनी चाहिए, इनकी कुंडली में ऐसे योग हैं। टेक्निकली ये पहले एजुकेट हो जाएं, टेक्निकल एजुकेशन का ये समय चल भी रहा है, तो पहले ये इंजीनियरिंग करें या कोई और टेक्निकल एजुकेशन लें और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। मुझे उम्मीद है प्रभु ज़रूर इन्हें सफल करेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपके जन्मदिन पर आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। तो जिनका भी आज जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल अब आप सुनिए। ये 12 महीने आपके लिए काफ़ी बेहतर हैं। इन 12 महीनों में आप काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हैं, अब मेहनत से आप काफ़ी कुछ कमा सकते हैं। संघर्ष तो है, लेकिन संघर्ष के साथ साथ सफलताएं भी मिलेंगी। कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ नया पढ़ने का भी मौका मिल रहा है, कुछ नए कोर्सेज का मौका मिल रहा है, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन का भी मौका आपको मिल रहा है। बस आपको घमंड नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों को हार्ट और लिवर की प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो अपना ध्यान कुछ अच्छे से रखें। उपाय क्या करने होंगे आपको? शहद जल में मिला के, ताज़े पानी में मिला के रोज़ाना सुबह सुबह लेना चाहिए। हाँ, अगर किसी कारण विशेष के लिए शहद बंद है आपका तो एक अलग बात है, नहीं तो शहद लेते रहिए, आपके भाग्य के रास्ते खुलते रहेंगे। अच्छे दिन आपके लिए कौन कौन से हैं? सितंबर का, दिसंबर का, मार्च का, जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। दिसंबर का तीसरा और जून का पहला और तीसरा महीना बड़े डिसीजंस के लिए बहुत अच्छा है। कुल मिला के तरक्की हो रही है। मन को शांत रखिएगा, घमंड से दूर रहिएगा। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र, नंदी। अब मैं पूछूं आपसे कि नंदी कौन है, तो आप कहेंगे बैल। देखिए, बैल को क्या कहते हैं? वृषभ भी कहते हैं। नंदी कौन है? वृषभ। वृषभ का एक अर्थ बैल है, तो दूसरा अर्थ है एक राशि, वृषभ राशि। रोज हम इसका जिक्र करते हैं। वृषभ का तीसरा अर्थ है एक विशेष शक्ति की स्त्री के लिए उपयुक्त पुरुष। ऐसी स्त्री जो हर पुरुष के साथ नहीं सकती, तो एक विशेष प्रकार की स्त्री के लिए उपयुक्त पुरुष को भी वृषभ बोलते हैं। और साथ ही साथ एक औषधि का नाम भी वृषभ है, या वृषभ का अर्थ में एक औषधि भी आती है।